और इतने ज्ञानी व्यक्ति जो धर्म के बारे में क्या कुछ नहीं जानते थे, जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो सच्चाई होगी। और धर्म पे चलना और धर्म की आस्था रखना ये गलत चीज नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे बाबा तांत्रिक होते हैं जो लोगों को इस तरीके की गुमराह में डाल देते हैं कि कभी कभी लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। जब सरकार के मंत्रिमंडल, विधायक और इस तरह के तमाम अधिकारी खुद नतमस्तक हो जाएं कुछ बाबाओं के सामने, तो क्यों ना कहें वो बागेश्वर धाम सरकार। बात हम करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जो कि बागेश्वर धाम सरकार और वहां के दरबार को चलाते हैं। उन पे आए दिन कई विवाद, कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आजकल बाबा जी एक नए आरोप में घिरे हुए हैं। हाल ही की घटना है, नागपुर में उनका जो है 5 तारीख से लेके और 13 तारीख तक एक बहुत ही बड़ा राम कथा और उनके दिव्य दरबार की जो है व्यवस्था की गई थी नागपुर में। पर यह कार्यक्रम 13 की जगह 11 तारीख को ही समाप्त करनी पड़ी और लोगों का ऐसा आरोप है कि बाबा जी ये कार्यक्रम 11 तारीख को ही समाप्त करके यहां से भाग गए या चले गए। इसके पीछे कारण क्या है, इस पे जानने से पहले सबसे पहले हम बागेश्वर धाम सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री जी पे थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम सरकार, छतरपुर जिला है एक, वहां पे स्थित है और वहीं पे ये दिव्य दरबार जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी लगाते हैं। लेकिन छतरपुर जो पहले जो ऐसे पुराने मंदिरों से प्रसिद्ध हुआ करता था, जैसे खजुराहो के मंदिर हो गए, अब जो है वो बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी यानी हमारे बाबा जी के नाम से कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है। जो है वो आज इतने प्रसिद्ध कैसे हुए, इसके पीछे की कहानी जानना बड़ा ही दिलचस्प है। उनके दादाजी थे छतरपुर के गड़ा गांव में, पहाड़ी के ऊपर एक काफी प्राचीन शंकर जी की मंदिर थी या मूर्ति, वहां पे पूजा वगैरह लोग करते थे। कुछ साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री की जो दादाजी थे, उन्होंने वहां पे एक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की और वहीं पे वो अपना पूजा पाठ और इस तरह की चीजें करते थे। और उनके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री जी उनके साथ रह रहे के और ये सारी चीजों के बारे में जानते और सीखते थे। बुंदेलखंड थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो वहां पे तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और इस तरह की चीजें काफी बड़े मात्रा में होती हैं। और सिर्फ वही ही नहीं, पूरे देश का हमारे यही हाल है। तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और अंधविश्वास में लोग हर जगह फंसे हुए हैं। ये सिर्फ बुंदेलखंड की बात नहीं है। वहां पे जो पहाड़ी थी, उसी वहीं पे एक तालाब और शमशान भूमि है, जहां अंतिम संस्कार लोगों का गांव के लोग या आसपास के लोग वहां पे करते थे। इस पहाड़ी को मरघट पहाड़ी भी इसी वजह से कहा जाता था, क्योंकि वहां पे शमशान भूमि थी। और इसी पहाड़ी के पास ये भोले शंकर जी का मंदिर हुआ करता था, जहाँ की ये हनुमान जी की मूर्ति धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी ने स्थापित की थी। और बहुत जगह ये देखा गया है कि शमशान या उसके आसपास की जो जगह होती है, वहां पे ये काला जादू और झाड़ फूक का काम कुछ ज्यादा पैमाने पे किया जाता है। लेकिन बाबा जी प्रसिद्ध तब से हुए, एक समय की बात है कि जब उन्होंने लोकल जो कुछ रिपोर्टर्स होते हैं, जो कुछ वहां के लोग होते हैं, उनको बुला के ये कहा कि आप जो मरघट पहाड़ी पे भोले शंकर जी की मूर्ति है, वहां आइए और हमारे चमत्कार को और देखिए। लोगों ने पूछा, भाई ये किस तरह की चमत्कार की? तो उन्होंने कहा कि जब भोले शंकर जी के मंदिर में जब हम बल्ब लगाते हैं, तो वो बल्ब जो है वो फूट जाता है। कोई सा भी बल्ब बिजली का जब हम लगाते हैं तो वो फूट जाता है और इसी वजह से वहां सिर्फ दियों से उस मंदिर को रोशनी दी जाती है, वहां बल्ब वगैरह लग नहीं पाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, बल्ब फूट जाना, बहुत लोग बोलते हैं कोई मूर्ति दूध पी रही है, कोई गणेश जी कहीं दूध पी रहे हैं, कोई कहीं लड्डू खा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती रहती है और इसी वजह से लोग और वहां के जो लोकल पत्रकार थे, उन्होंने इस बात पे कुछ खासा ध्यान दिया नहीं। तब वो ऑनलाइन आने का उन्होंने फैसला किया और कुछ टीवी चैनल्स, जो धार्मिक टीवी चैनल चलते रहते हैं, जैसे आप देखेंगे कोई भी धार्मिक टीवी चैनल खोल के तो सत्संग, प्रवचन, इस तरह की चीजें दिन भर चलती रहती हैं। वो टीवी चैनल्स ने हर समय धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन, कथा और दिव्य दरबार को दिखाने लगे। तो धीरे धीरे उनकी जो जानने वाले लोग हैं वो टीवी के माध्यम से उनसे जुड़े। उसके बाद बाबा जी ने यूट्यूब और इस तरह के अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पे अपना चैनल बना लिया। अब चैनल बना लिया बाबा जी ने, देखा कि नया जमाना है, लोग यहां तक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लोगों तक ही हम पहुंचते हैं। उस चैनल पे ही अपने दरबार, जो दिव्य दरबार लगाते थे और जो वहां पे पेशी होती थी, तो दरबार में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, नारियल बांध के। उनका कहना है कि लोग वहां जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। अर्जी स्वीकार हो जाती है तो बागेश्वर धाम सरकार जी के धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद उस भीड़ में से अचानक से किसी को बोलते हैं कि भैया तुम आ जाओ, और उसके बारे में, उसके प्रॉब्लम के बारे में सारी चीजें एक पेपर पे नोट करते हैं।
तो उनका कहने का मतलब है कि वो आत्मज्ञानी है। हालांकि उनसे इस बारे में पूछा जाता है कि आपकी शक्तियों और जादू और इस सब चीजों के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी मेरे में कोई खास बात नहीं है, लेकिन कुछ तो है, और ये कुछ तो है बोल के वो सबको संदेह में डाल के रखते हैं। तो इस तरीके से जब उन्होंने चैनल शुरू किया, अब ऑनलाइन हर कोई मोबाइल में देखने लगा। लोगों के लिए तो ऐसा हो गया भाई जैसे भगवान का एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुल गया हो, जहां लोग जब चाहे अपनी अर्जी डाल दें, जब चाहे उस प्रवचन और उस दिव्य दरबार को देख लेते थे। लोगों के लिए भगवान से संपर्क करने का एक ब्रांच खुल गया, एक शाखा खुल गई ऑनलाइन, और इस वजह से लोग जो है वो ऑनलाइन उनसे जुड़ते गए और उनके फॉलोअर्स आज लाखों और मिलियंस में है। अब ऐसा है कि धीरेंद्र शास्त्री जी फेमस तो हो गए, लेकिन ये बाबा जी की जो कहानी, इस फेमस होने से पहले गांव वालों ने, जो ये बाबा जी हैं, उनको गांव से बाहर निकलने को कह दिया था, या यूं कहें कि बाहर निकाल दिया था। बाहर इसलिए निकाल दिया था कि बाबा जी पहले छोटे मोटे जादू टोना और तंत्र मंत्र करके लोगों की परेशानियों का निवारण देते थे, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि बाबा जी कहीं ये तंत्र मंत्र भूतिया के चक्कर में गांव को भूतिया ना बना दे और गांव में कुछ भूत वूत ना छोड़ दें। इस चक्कर में लोगों ने बोला कि भैया आप गांव से निकल जाओ। तो उस टाइम वो गांव से चुपचाप बाहर निकल गए और पहाड़ी के पास जो मंदिर था उसमें रहते थे। और बेसिकली वो जो गांव के बाहर एक पंचायत घर होता है, हर गांव के बाहर एक पंचायत घर होता है, जिसमें पंचायत के कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ ऑफिशियल काम होते हैं, और कुछ बड़े हॉल टाइप के बनाए जाते हैं जिसमें सामूहिक गांव के जो कुछ कार्यक्रम हो गए या किसी के शादी ब्याह में, वहीं पे लोगों को रहने और ठहरने का इंतजाम होता है। लोगों के शादी में, किसी अगर शादी है तो पंचायत घर में ही सारा व्यवस्था होता है। जैसा कि आपने पंचायत वेब सीरीज में देखा होगा कि शादी में कैसे रहने की व्यवस्था पंचायत घर में की जाती है, और ये हर गांव में लगभग एक पंचायत घर होता है। बाबा जी गांव से निकाले जाने के बाद उस पंचायत घर में रहने लगे। धीरे धीरे वहीं पे वो पूजा पाठ और तंत्र मंत्र करते करते उन्होंने पंचायत घर को टोटली अपने कब्जे में ले लिया, जो कि 12 लाख या 15 लाख बताया जाता है कि लगा के पंचायत घर को सरकार ने बनवाया था गांव वालों की सुविधा के लिए। बाबा जी वहां रहते रहते उस पे वहीं पे उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। अब तो सुना है कि वहां उसके ऊपर 1-2 मंजिल भी बना दी गई है। आप सोचिए, सरकारी पंचायत घर जो लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, बाबा जी ने उस पर 2 फ्लोर डाल के, क्योंकि भाई लोग बढ़ने लगे, भीड़ होने लगी, तो दिव्य दरबार लगाने के लिए जगह चाहिए थी, तो उन्होंने 2 फ्लोर और डाल के, और आज की डेट में ये कहा जाता है कि उनका दिव्य दरबार जो है वो उसी पंचायत घर में लगाया जाता है। जब उन्होंने पंचायत घर पे अपना कब्जा किया और इस तरह की चीजें करने लगे, तो लोगों ने इतना जो विरोध नहीं किया, क्योंकि सरकारी संपत्ति थी, लोगों को कुछ खास मतलब होता नहीं है। डंडा तो तब होता है जब खुद की संपत्ति पे कुछ आंच आती है, तब लोग जागते हैं, और ऐसा ही हुआ। आने वाले दिनों में जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने क्या किया कि वहां के आसपास की जमीन जहां दिव्य दरबार वो लगाते हैं, जहां बालाजी का मंदिर जो उनके दादाजी ने हनुमान जी की स्थापना करके, हनुमान जी को ही बालाजी कहा जाता है, तो वहां पे उन्होंने जो बनाया था, काफी भीड़ भाड़ होने लगी। और दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के अनुसार, दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर हैं संतोष सिंह, उन्होंने वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की और इस पे काफी उन्होंने रिपोर्टिंग करके तथ्य निकाले और कुछ जानकारी ये जो दैनिक भास्कर में प्रकाशित की गई। इस प्रकाशन के अनुसार वहां पे हजारों लोगों की भीड़ होती है मंदिर में और दरबार में, और ये भीड़ मंगलवार और शनिवार को तो लाखों में बदल जाती है। अब भैया सोचो, जहां हजारों से लाखों की भीड़ होने लगी, तो वहां की जगह, वहां के मार्केट एक बिजनेस हब बनने लगे। वहां की मंदिरों के पास जो दुकानें होती हैं, चाहे फूल माला की हो, मिष्ठान भंडार की हो, वहां पे लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो वहां रहने के लिए विश्राम घर, ये फलना टिकना, एक बिजनेस हब बना दिया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये यहां तक कहना है कि जो दुकानें हैं उनकी जो भाड़ा है, उनकी जो कीमत है, वो एक एक फीट के हिसाब से चार्ज की जाती है कि भाई तुम्हारा अगर 5 फीट का दुकान है तो तुमको इतना 1000 रुपया देना पड़ेगा। और वहां की कई सारी दुकानों की जो किराया है वो लाखों में लिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पे वहां चीजें चल रही हैं। लेकिन अब वहां पे जो मरघट पहाड़ी थी, जो मंदिर था, उसके आसपास की जगह धीरे धीरे भरने लगी, क्योंकि भक्त हजारों से लाखों पहुंच गए। पहले मध्य प्रदेश से पहुंचते थे, अब पूरे देश के कोने कोने से लोग आने लगे हैं बाबा की दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए और अपनी अर्जी लगाने के लिए। अब बाबा किस हिसाब से बुलाते हैं ये तो बाबा ही जाने, क्योंकि बाबा के मन की बात तो बाबा ही जानेंगे। खैर, अब सुनने में ये आ रहा है कि वहां की जो जमीन है, जो शमशान भूमि की जमीन थी, पहाड़ी तालाब था एक वहां पे, इस सब पे बाबा जी यानी धीरेंद्र शास्त्री जी और उनके सेवादारों ने लगभग कब्जा कर रखा है। और जो तालाब था उसको पाट कर मतलब उसको भर के दुकानें बनाई जा रही हैं, ताकि उन दुकानों को किराए पे देके मोटे पैसे छापे जा सकें। आज के डेट में वहां की जो जमीनें हैं, पहले जो हजारों की जमीन थी
वो आज लाखों, और अब के डेट में तो ये सुनने को आ रहा है कि करोड़ों रुपए की जमीन हो गई है मंदिर के आसपास की, कि जो बिक रही है वो तो ठीक है कि वो पैसे लेके मकान जमीन जिसका है उसे पैसे मिल गया, उसने बेच दिया। प्रॉब्लम तो ये है कि जो लोग ये बेचते नहीं है उनको जबरदस्ती उनकी जमीनों पे कब्जा किया जाता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, वहां के लोगों ने 5-6 दिनों तक जो सरकारी दफ्तर होते हैं जहां ये जमीन के खरीद बिक्री पे रजिस्ट्री और इस तरह का काम होता है, वहां धरना दिया, बोला कि हम आमरण अनशन करेंगे क्योंकि हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। तो उनकी जो वहां की जमीनें थी उस पे स्टे लगा दी गई। लेकिन आरोप है वहां के स्थानीय लोगों का कि रात में बाबा जी के सेवेदारों के द्वारा उस जो भी वहां पे स्ट्रक्चर था लोगों का उसको गिरा के उसको कब्जा कर लिया गया। इस तरह की चीजें वहां पे व्यापक रूप पे चल रही हैं। वापस आते हैं हम नागपुर। 5 तारीख से लेके 13 जनवरी तक का उनका कार्यक्रम था राम कथा वाचन और दिव्य दरबार लगाने का। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 11 तारीख को ही उनके कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा कर दी गई और बाबा जी वहां से वापस आ गए। महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत बाबा जी पे कार्रवाई की मांग होने लगी। अब मांग ऐसे होने लगी, ब्लैक मैजिक एक्ट 2017 और 2013 महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया और ऐसे कानून देशव्यापी भी बने हुए हैं, जिससे अगर जादू टोना और अंधविश्वास की वजह से किसी की जिंदगी में परेशानी या तहस नहस या यूं कहें बर्बाद हो जाती है, तो उस संबंधित व्यक्ति जो जादू टोना और तंत्र मंत्र का जो आवाहन कर रहा है उस पे इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है और इस एक्ट में 1 साल से लेके 7 साल तक की सजा और 5,000 से लेके 50,000 रुपए तक के जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ये कानून बना हुआ है, उसके बाद भी धड़ल्ले से इस तरह की चीजें होती रहती। यहां तक कि इस कानून में 302, 307 यानी मर्डर और मर्डर करने की कोशिश और यहां तक कि 308 मतलब आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास, इन सब के तहत भी कार्रवाई की जा सकती। परेशानी की वजह से जब लोग जादू टोना की तरफ अपना रास्ता लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे बाबा तांत्रिक होते हैं जो लोगों को इस तरीके की गुमराह में डाल देते हैं कि कभी कभी लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है जो इंसानों की बलि देने तक की बात आ जाती है। कई बार ऐसे पुलिस केस हुए हैं, कई बार यहां तक की केस होते हैं कि किसी महिला को डायन बता के भीड़ द्वारा पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है। किस तरीके का ये हमारा सिस्टम है। कानून तो बना है इस पे, उसके बाद भी ऐसी चीजें आए दिन होते रहती है। लेकिन वापस आते हैं मुद्दे पे, तो तंत्र मंत्र जादू टोना विरोधी समिति के अध्यक्ष ने ये शिकायत लगाई और ये दावा किया कि बाबा जी आप दिव्य दरबार में इस तरह की जो तंत्र मंत्र की सिद्धियां और इस तरह की चीजें लोगों के ऊपर करते हैं वो हम लोग जो समिति के लोग हैं उनके सामने कीजिए और ये साबित कीजिए कि आप ये सारी चीजें सच में कर सकते हैं। हमारे बारे में बताइए ताकि हमें लगे कि ये चीजें आप जेन्युइनली सच में करते हैं। और अगर आप साबित कर देते हैं तो हम 30 लाख रुपए का जो इनाम राशि है वो आपको हमारे समिति के द्वारा दिया जाएगा। अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो आपके तहत ये जो कंप्लेन हुई है इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। बाबा जी ने इस कंप्लेन और कार्रवाई की वजह से 13 तारीख वाला जो प्रोग्राम था वो 11 तारीख को खत्म करके चले आए। अब बाबा का पक्ष भी आया। बाबा जी का पक्ष ये आया कि बाबा जी ने बोला कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आए दिन बाबा जी ऐसे विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन इस बार जब तथ्य रख के किसी ने प्रमाण की मांग की तो बाबा जी को ये जो प्रमाण देना चाहिए था। पर बाबा जी आए दिन किसी न किसी विवादों में घिरे रहते हैं। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक व्यक्ति जो है बाबा जी के पैर छूने आया उनसे आशीर्वाद लेने। तो बाबा जी ने पैर जैसे ही वो छूने वाला था उन्होंने दूर रहो छुआछूत करके कुछ बोला। उनके जो सेवाकर्मी है सेवादार है आके उस व्यक्ति को उन्होंने थोड़ा दूर भी किया। बाद में बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा ये ट्वीट किया गया कि ये जो वीडियो है ये वायरल किया गया है और इसमें जो है वो बाबा जी ने खुद को अछूत बताया और इसलिए उस व्यक्ति को बोला कि आप मेरे को मत छुओ। ये वायरल वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, हाँ, लेकिन आप अगर नेट पे सर्च करेंगे ये छुआछूत वाला उनका जो बागेश्वर धाम का वीडियो है तो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सीरियस नोट पे अगर ये तंत्र मंत्र अंधविश्वास की बात करें तो लोग एक्चुअली इसमें जाते कैसे हैं और क्यों जाते हैं। हमारे समाज में विश्वास और अंधविश्वास ये दो पहलू हैं। जहां जहां समाज में समस्या है वहां वहां लोग अंधविश्वास की तरफ भागते हैं। इसका शिक्षा से कोई बहुत लेना देना नहीं है। ये हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अगर हम कोई भी बॉलीवुड मूवी उठा के देखते हैं तो वहां भी भूत प्रेत इसके नाम पर लोगों को खूब बेवकूफ बनाया जाता है और ये एक मसाला है जिसके नाम पर बहुत सारे लोगों का बिजनेस चलता है। जितने ये बाबा मुल्ला मौलवी इस तरह के लोग हैं ये लोगों को डरा धमका करके अपना बिजनेस चलाते हैं और इसी मसाले को लोग यूज करते हैं।
क्योंकि जब अंधविश्वास होता है तो कहते हैं ना कि चिकित्सकों पर प्रभाव जमने में टाइम लगता है, लेकिन अंधविश्वास पे लोगों का फेथ बहुत जल्दी बढ़ जाता है और यही कारण है कि ये व्यापार, ये बिजनेस खूब फल फूल रहा है। लेकिन वास्तव में अगर देखे जाए तो ये जो बीमारी है इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। इसके लिए हमें किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत है, ना कि अंधविश्वास के रूप में बाबा या मुल्ला मौलवियों के पास जाने की। जब लोग हर तरीके से परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, किसी गंभीर बीमारी से जूझने लगते हैं, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के ओर ढकेल देती है। हमारे समाज में जब भी कोई व्यक्ति किसी मानसिक समस्या से यानी साइकोसिस से या कन्वर्जन डिसऑर्डर से परेशान होता है तो लोग उसे भूत प्रेत या जादू टोना समझते हैं और इस चक्कर में जब व्यक्ति परेशान होता है तो वह समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। पर चूंकि हमारे समाज में इन बाबाओं का या इन मुल्ला मौलवियों का इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग जाल है, प्लस हमारे ऊपर अंधविश्वास की इतनी मोटी परत होती है कि हम चिकित्सक के पास न जाकर के इन लोगों के पास पहुंचते हैं। और चूंकि ये बिजनेस ही डर का बिजनेस है तो जो बाबा होते हैं वो इसका गलत फायदा उठाते हैं, उनकी मानसिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इस वजह से बहुत बार फीमेल्स में सेक्सुअल अब्यूज बहुत कॉमन है, इकोनॉमिकल अब्यूज बहुत ज्यादा है। बाद में एक वक्त के बाद इन्हें डराया धमकाया जाता है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आते भी हैं। कई बार प्रताड़ना के रूप में उन्हें जला दिया जाता है, सलाखों से जला दिया जाता है या उन्हें बांध कर रखा जाता है रस्सियों से, जंजीरों से, और उन्हें वाकई में बिल्कुल जो मनोविकृत व्यक्ति होता है उस अवस्था में पहुंचा दिया जाता है। तो बेसिकली ये लोग हमारे डर का फायदा उठाते हैं, हमारी मानसिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि डर हमारे और हमारे समाज में इतना ज्यादा व्याप्त है कि लोग इसका पूरी तरह से फायदा उठाते हैं। ग्रंथ, धर्म, भगवान, इस पे लोग अपनी आस्था और विश्वास के तहत अपनी श्रद्धा रखते हैं और धर्म पे चलना और धर्म की आस्था रखना ये गलत चीज नहीं होती है। तो हमारे पास दो रास्ते हो गए, साइंस और धर्म। लेकिन जब लोग इतने कमजोर और इतने मजबूर हो जाते हैं तो इन दोनों रास्तों को छोड़ के, यानी कि साइंस को तो उन्होंने छोड़ ही दिया है, धर्म को भी छोड़ के वो अधर्म और अंधविश्वास के तीसरे रास्ते पे निकल जाते हैं। तो जब मैं बात धर्म की कर रहा हूं और जब मैं बात अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक की कर रहा हूं, ये दोनों चीजें ही डिफरेंट है, अलग है। क्योंकि धर्म कभी नहीं सिखाता कि आप अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक के चक्कर में इधर जाओ। आप किसी भी धार्मिक ग्रंथों पे या सनातन धर्म का आप जो भी कह ले, रामायण है, महाभारत है, या इन सब के अलावा जो हमारे 4 वेद हैं, कभी आपने किसी से सुना है कि ये इस चीजें लिखी हुई हूं कि शनि ग्रह लग जाता है, अगर रात को नाखून काटोगे तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन लोग बोलते हैं रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर रविवार को कहीं जाओगे जो अशुभ यात्रा हो जाती है, गुरुवार को साबुन से नहा लोगे तो गुरु ग्रह लग जाएगा, शनि, पता नहीं कितने तरह के ग्रह होते। मतलब ये सारी चीजों का जिक्र वेदों में तो है ही नहीं, किसी हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो है ही नहीं। ये चीजों की उत्पत्ति हुई कैसे? ये चीजों की उत्पत्ति जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिन्होंने हमें हमारे धर्म से जोड़ने का जो दावा करते हैं, जोड़ने का दावा मतलब कि एक हो गया धर्म जिसमें भगवान, देवी देवता और इस तरह के तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं, और दूसरे हो गए हम। डायरेक्ट हम यहां तक नहीं जाते हैं, हम इसमें सहारा लेते हैं किसी तीसरे का, और वो तीसरा होता है बाबा, मुल्ला, मुल्ली, इस तरह के लोग। अगर मेरे इस शब्दों से किसी को आहत हो रहा हो तो इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। इस तरह के जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और वो लोगों को ये भरमा के रखते हैं कि भगवान तक पहुंचने और लोगों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए भगवान से संपर्क कराने का एक सिर्फ वही माध्यम है। तो इन बाबा, मुल्ला, मुल्लियों के चक्कर में ना पड़े। इस तरह की स्टेटमेंट जो है स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, जिन्हें धर्म गुरु कहा जाता है। अब सोचो कि जो धर्म गुरु हैं, जिन्होंने धर्म संसद में हमारे देश को रिप्रेजेंट किया था, और ऐसा रिप्रेजेंट किया था कि पूरी दुनिया उस धर्म संसद को आज तक नहीं भूली है। जहां धर्म संसद हुआ था वहां पे कई सारे ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे स्ट्रीट हैं, जो रास्ते, रोड हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से रखे गए हैं। उनके धर्म संसद में दिए गए उनके जो लेक्चर था, धर्म पे उनका जो ज्ञान था, उससे प्रभावित इतने हुए थे लोग। और ऐसे धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति जब इस तरह की चीजें बोल रहा है कि आप इन बाबा, मुल्ला, मुल्लियों के चक्कर में ना पड़े, और इस पे स्वामी विवेकानंद जी काफी विस्तृत चर्चा है इस धर्म और धार्मिक चीजों पे। और इतने ज्ञानी व्यक्ति जो धर्म के बारे में क्या कुछ नहीं जानते थे, जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो सच्चाई होगी कि ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, बाबा, मुल्ला, मुल्ली, इस तरह की चीजों पे उन्होंने जब बोला ये सारी चीजें हमारे संसार और सृष्टि के लिए हानिकारक हैं,
इट मीन्स देयर इज समथिंग कि इतने महान व्यक्ति जो धर्म संसद में जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ तो बात होगी। और उनका यहां तक कहना था कि धर्म के जो ठेकेदार हैं, जितने भी बाबा, मुल्ला, मुल्ली, इस तरह के पादरी, इन सब को, इन सारे सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए और भगवान और भक्त, इंसान और धर्म का कनेक्शन जो है वो सीधा डायरेक्ट होना चाहिए, इसमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे और उनका ये कहना था। उनका कहना था कि जिस प्रकार से गुड़ का स्वाद आप खाने के बाद समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार से धर्म को आप खुद अनुभव कर सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और ये धर्म और अधर्म यानी कि अंधविश्वास, इसके बीच में एक हल्की सी की लकीर होती है। वो लकीर इंसान अपनी कमजोरी, अपनी मजबूरियों में पार कर जाता है, जो कि नहीं करना है। ये हमेशा से स्वामी विवेकानंद जी कहते आए हैं। और इसी विचार के साथ जो स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को दिया था, इस वीडियो के लिए आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी पे एक संपूर्ण वीडियो, उनके धर्म और उनके धर्म ज्ञान और धर्म संसद पे जो भी उन्होंने लेक्चर दिया था, इस सब पे एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।